जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों राजस्थान BSTC 2023 अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है साहब। यानी कि कोई भाई बहन ऐसे हैं जिनको कॉलेज बहुत दूर मिल गई है तो वो उसमें जाना नहीं चाहते हैं, तो अपवर्ड मूवमेंट कैसे करें, कैसे नज़दीक की कॉलेज में आए। और कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनको कॉलेज ही पसंद नहीं कर रहा है, तेरी बेकार कॉलेज मिल गई मेरे को, तो ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं चाहिए, इसमें तो ऐसे होता है और वैसे होता है और सब मैं तो नहीं जाना चाहती हूँ। होती हैं कुछ लड़कियां जिनको पसंद नहीं हो, तो वो फिर अपवर्ड मूवमेंट में फॉर्म लगा के नज़दीक कैसे आएँ। अच्छा साहब, कुछ भाई बहन ऐसे और साहब उसमें तो रेगुलर बुलाते हैं, हमारा तो हिसाब कम ही बैठेगा साहब, हम तो साहब कभी कभी जाने वाले आदमी हैं और रेगुलर का तो लफड़ा ही हो गया साहब, और वो तो किसी भी हालत में नहीं मानते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या। इस वजह से बहुत कई सारी परेशानियां हैं। उन परेशानियों की वजह से लोग क्या करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट का रास्ता अपनाते हैं। तो क्या होता है ये अपवर्ड मूवमेंट, कॉलेज को बदलने के लिए कैसे बदल सकते हैं, क्या नियम हैं, क्या तरीके हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। क्यों बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने मेरे बहन का अपवर्ड मूवमेंट करवाया था, उसकी कॉलेज बहुत दूर थी, उसको फिर खुद ही के तहसील में कॉलेज मिली, मैंने फॉर्म लगवाए थे। अब मैं एक भाई का लगवाने जा रहा हूं, उसका भी लगवाऊंगा, पिछले साल भी मैंने लगवाए थे, बहुत सारे फॉर्म में लगवाता रहता हूं, इसलिए मुझे इस बात का नॉलेज है, इस चीज़ का ज्ञान है साथियों। इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूं ताकि आपको भी समझा दूं कि ये सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बानसूर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त, ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, ये है राजस्थान BSTC 2023। कॉलेज दूर मिली है या कॉलेज पसंद नहीं है, किसी भी कारणवश आप अपवर्ड मूवमेंट अपनाना चाहते हैं तो अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है साहब, कैसे हम नज़दीक की कॉलेज में आ सकते हैं। अच्छा जी, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो अपवर्ड मूवमेंट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर, मूवमेंट का मतलब होता है गति, यानी कि ऊपर की ओर गति करना, उसे कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट। जैसे जैसे मान लो आप काउंसलिंग करवा चुके हो, जी साहब काउंसलिंग करवाई, 3000 रुपया काट दिया साहब। अब काउंसलिंग में कॉलेजों की लिस्ट आई है, वो आपके पास प्रिंट भी होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, मित्र वाला बता देगा, प्रिंट भी दिखा देगा, कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा साहब, उसमें कॉलेजों की लिस्ट रहती है, 10 कॉलेज 15 कॉलेज जो भी हैं राजस्थान में, ऑल राजस्थान में होती है ये, ऑल राजस्थान। ठीक है साहब, तो इसमें जैसे मान लो 5 कॉलेज की लिस्ट है, ये मैंने लिख दिया, मान लो वैसे उदाहरण के तौर पे आपको समझाना है, 5 कॉलेज ये लिख दी मैंने। ठीक है साहब, और भी हैं, 6 कर दो, 7 कर दो, 9 कर दो, 10 कर दो, कितनी कर दो, लाइन लगी पड़ी, ले जाओ, कैडा तक ले जाओगा। अच्छा साहब, अब मान लो आपको कॉलेज मिल गई 5 नंबर की, जैसे ये कोई भी कॉलेज है कि कोई भी नाम है, भवानी TT कॉलेज है, कुछ भी है, ये कॉलेज आपको मिल गई साहब 5 नंबर वाली। अच्छा जी, आपको इसमें आपका नंबर आ गया, कॉलेज अलॉटमेंट में आपका ये नाम आया, इस कॉलेज में आपको जाना है। अब आप क्या करोगे, अरे साहब ये कॉलेज तो बहुत दूर है, तो फिर अब क्या करें, हमें तो साहब नज़दीक वाली चाहिए। तो नज़दीक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बंधु, नज़दीक के लिए आपको अपवर्ड का फॉर्म लगाना पड़ता है। अपवर्ड का फॉर्म जैसे ही चालू होगा तुरंत आपके साथ शेयर कर देंगे हम, जैसे ही आपका फॉर्म शुरू होंगे हम आपको बता देंगे कि भाई अपवर्ड का फॉर्म शुरू हो गया। अपवर्ड के लिए क्या करोगे भाई, 5 नंबर की कॉलेज मिली है तो आपको अपवर्ड में फिर कौन सी कॉलेज मिलने के चांस हैं, आप यानी ऊपर की कॉलेज, ये जितनी भी कॉलेजें हैं ये आपको मिल सकती हैं ऊपर वाली।
यानी कि 5 नंबर पे आपको मिली है, ये दूर है। तो अब आपको 4 नंबर की मिल सकती है, 3 नंबर की मिल जाए, 2 नंबर की मिल जाए, 1 नंबर की मिल जाए। ठीक है, ये मेरी बात को ध्यान से समझो। अपवर्ड का मतलब ऊपर की कॉलेज आपको मिलेंगी साथियों। कोई भाई 3 नंबर में नंबर आ गया, तीसरी नंबर पे है ये कॉलेज, है ना, सरस्वती टीटी कोई भी नाम है, इस कॉलेज में नंबर आ गया 3 नंबर पे। अब वो चाहता है कि साहब मैं तो अपवर्ड करवाऊंगा, तो उसको ये 2 कॉलेजों में ही मिलेगा, उसका नंबर 2 में ही आएगा, या तो उसको 2 नंबर मिले या फिर 1 नंबर मिले। ठीक है साथियों, ऐसे आप कर सकते हैं। इनमें सीट खाली होगी ना, 2 नंबर पे सीट खाली है, मान लो सीट खाली, अगर 2 नंबर की कॉलेज में सीट खाली है तो इसमें मिल जाएगी, इसमें सीट खाली नहीं है, 1 नंबर वाली में है तो 1 नंबर वाली आपको मिल जाएगी। फिर इनमें तो आपको जाना ही पड़ेगा। फिर ऐसे मत करना कि ना साहब 1 नंबर में तो और भी बुरो काम, वापस 3 नंबर में ये ले लो मैंने, नहीं, फिर ये आपका नाम वगैरह काट देंगे, फिर ये नहीं लेंगे आपको। समझ रहे हो। अगर कोई भाई बहन 2 नंबर पे आ चुका है, फर्स्ट नंबर की नहीं मिली उसको, फर्स्ट चॉइस नहीं मिली, सेकंड वाली मिल गई, और सेकंड वाली मान लो ये गोविंद टीटी कॉलेज है, अब ये किसी को पसंद नहीं है कि साहब इसमें तो डेली जाना पड़ेगा, इसका तो रूल बहुत टेढ़ा है, हमसे नहीं होगा, हमें नहीं साहब, हमें तो अपवर्ड करवाना है, तो आप अपवर्ड करवा लो, आपको 1 नंबर की कॉलेज मिल जाएगी। अब 1 नंबर की कॉलेज आपने भरी होगी, आपकी चॉइस है, उसमें तो आपको रहना ही होगा। समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि साहब 1 नंबर पे मैं कोई गलत कॉलेज भर देता हूं। कुछ भाई बहन ऐसे सोच के भरते हैं कि मेरा नंबर 1 नंबर फर्स्ट में तो आएगा नहीं, सेकंड में नहीं आएगा, तीसरी चौथी में आएगा, और मान लो आपके नंबर बैठ जाए और आपको फर्स्ट वाली ही मिल जाए, फिर आप अपवर्ड नहीं करवा सकते, क्योंकि फर्स्ट चॉइस मिली है तो अब आप अपवर्ड नहीं करवा सकते, यानी कि इससे ऊपर फिर आप कहाँ जाओगे, नहीं जा सकते। अगर आप दूसरे नंबर पे हो तो आप फर्स्ट में जा सकते हो, आप यानी ऊपर जा सकते हो। ठीक है, ये बात मेरी समझ गए ना ढंग से। हाँ साहब समझ गया, ठीक है। और जो आपको कॉलेज मिली है ना भैया, फिलहाल में जो कॉलेज मिली है ना आपको, उसमें रिपोर्टिंग देना जरूरी होगा। उसमें सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, एडमिशन करवाना पड़ेगा, सारा डॉक्यूमेंट्स जमा करवाओ, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी, और उस कॉलेज में एडमिशन लो। समझ रहे हो ना मेरी बात। रिपोर्टिंग दो उसमें, और फिर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में फिर आपको अपवर्ड मूवमेंट का जैसे ही फॉर्म चालू होंगे, फिर आप फॉर्म लगा देना। फिर आपको दोबारा से फीस देने की जरूरत नहीं है, और अलग से डॉक्यूमेंट्स लाने की जरूरत नहीं है। वो के वो ही डॉक्यूमेंट्स वहां भेज दिए जाएंगे, आपकी फीस वो की वो रहेगी जो आपने भर दी थी। समझ गया मेरी बात। हाँ जी, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ। अपवर्ड का फॉर्म जब चालू होगा तो उसकी फॉर्म फीस जो है वो लगेगी, उसको आपको देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली फीस है। ठीक है, समझ गए मेरी बात अच्छे से। हाँ साहब, तो यही बात है दोस्तों। अपवर्ड का मतलब होता है आपको ऊपर वाली कॉलेजें मिल जाएंगी, और ऊपर वाली कॉलेज आपने सोच समझ के भरी होंगी, आपके नज़दीक होंगी, इस वजह से आपने भरी होंगी। ठीक है ना। तो यही है इसकी संपूर्ण जानकारी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कॉलेज मिल जाती है, अपवर्ड में जैसे ही कोई सीट खाली होगी आपको दे दिया जाएगा, उसमें नंबर आ जाएगा, फिर आप आराम से जाओ आओ, कुछ भी करो, अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। ठीक है, तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी दोस्तों। क्योंकि 26 दिसंबर 2023 तो एडमिशन की लास्ट डेट है। समझ रहे हो मेरी बात। ये तो एडमिशन की लास्ट डेट है, इससे पहले तो अपवर्ड का फॉर्म खुलेगा भी नहीं। इसके बाद में फिर अपवर्ड का फॉर्म खुलेगा, उस समय हम आपको सूचना दे देंगे, फिर आप अपना फॉर्म लगा देना चपदेसी जाके, और आपको कॉलेज दूसरी मिल जाएगी, फिर आप उसमें चले जाना। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।